नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पार्टी के गठन का उचित कारण कौन सा था? क्या पार्टी के गठन का उचित कारण कौन सा था? चाहते थे कि कांग्रेस सदस्य भारत के लिए डोमिनियन राज्य की मांग करे। चाहते थे कि कांग्रेस सदस्य भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करें। कांग्रेस सदस्य साइमन कमीशन का विरोध करें, या कांग्रेस का कोई सदस्य काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आए। तो ये लोग चाहते थे एक मिनट, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को कितना समय लगा? 3 महीने, 6 महीने, लगभग 1 साल, 1 साल से अधिक। तो 1 वर्ष से अधिक। क्या 1 वर्ष से अधिक लगा था? अगला क्वेश्चन, जबरन भर्ती से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना को अविक्त घोषित करने के लिए मजबूर किया। यह भारतीय राजाओं को अंग्रेजों के लिए लड़ने हेतु सैनिक की आपूर्ति करनी पड़ी, या औपनिवेशिक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया, या उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही होगा। क्या औपनिवेशिक राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया। अगला क्वेश्चन, होवा हाव आंदोलन के संस्थापक हैं फान बोई चाऊ, ही ची मिन्ह, हुइन फूसो, फांचू जरिन। तो हुइन फूसो कौन है? हुइन फूसो क्या है? होवा हाव आंदोलन के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 6, वियतनाम की तरह भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास निम्नलिखित में से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न की भावना, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, उपनिवेशवाद के विरुद्ध उनके संघर्ष में एकता की खोज, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चारों जो है वियतनाम की तरह भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, खिलाफत समिति का गठन 1919 में किस शहर में किया गया था? ऑप्शन 1 है बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, अमृतसर। तो बॉम्बे में किया गया था। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया था? दिसंबर 1920 में सूरत में, दिसंबर 1920 नागपुर में, जनवरी 1921 कलकत्ता में, दिसंबर 1920 बम्बई में। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, दिसंबर 1920 नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। कब? दिसंबर 1920 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेकांग नदी की खोज करने वाली फ्रांसीसी टीम का सदस्य था? पॉल बर्नार्ड, लियांग क्यूचाओ, नोइन फूसो, फ्रांसिस गर्नियर। तो फ्रांसिस गर्नियर, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया? दिसंबर 1920। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई जनवरी 1921 में, फरवरी 1922 में, दिसंबर 1929 में, या अप्रैल 1919 में। तो जनवरी 1921 में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग घटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जनरल डायल ने सभी निकास मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। गांधी जी ने अंग्रेजों के दमन को रोकने के लिए अनिश्चितताकालीन उपवास किया। प्रतिक्रिया स्वरूप कई भारतीय शहरों में भीड़ सड़कों पर उतर आई और पुलिस तथा सरकारी इमारतों पर हमला किया। यह जनरल डायर का उद्देश्य सत्याग्रहियों के मन में भय और भय का नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना था। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा।
गांधी जी ने अंग्रेजों के दमन को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फान बोई चाउ द्वारा गठित क्रांतिकारी समाज का प्रमुख था? प्रिंस कुओंगडे, फान बोई चाउ, फाचित्रिन लियांग क्यू चाओ। प्रिंस कुओंगडे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में किसानों के नेता थे? बाबा रामचंद्र, वेंकटराजू, अल्लूरी सीताराम राजू। उपरोक्त में से कोई नहीं तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में किसानों के नेता थे। कौन थे? आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में किसानों के नेता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण था? ब्रिटिश सरकार का दबाव, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी की गिरफ्तारी, चौरी चौरा की घटना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चौरी चौरा की घटना। क्या सही होगा? चौरी चौरा की घटना सही होगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वियतनाम के नुकसान का इतिहास लिखा है? फान बोई चाउ, लियांग क्वी चाओ फ्रांसीसी इंडो चीन की स्थापना, फान चू त्रिन, प्रिंस कुओंग डे। तो फान बोई चाउ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। वियतनाम के नुकसान का इतिहास लिखा है। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक समूहों और उद्योगपतियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उत्साह खो दिया क्योंकि उन्होंने गांधी जी के तरीके को विश्वास खो दिया था। वे ब्रिटिश दमन से भयभीत थे। तो ये दोनों गलत हैं। हमारा सी ऑप्शन हमारा सही होगा। हिंसक गतिविधियों के प्रसार ने उन्हें व्यापार के लंबे समय तक व्यवधान के बारे में चिंतित किया और गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने उन्हें भयभीत कर दिया। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे? खिलाफत आंदोलन, आंध्र प्रदेश के उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन, अवध का किसान आंदोलन, असम के बागान मजदूर आंदोलन। तो अवध का किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1921 के असहयोग खिलाफत आंदोलन में शामिल होने वाले विभिन्न सामाजिक समूह थे? शहरों में अमीर, गांवों में गरीब और बागानों में काम करने वाले मजदूर। शहरों में मध्यम वर्ग, ग्रामीण इलाकों में किसान और आदिवासी तथा बागान मजदूर। शहरों में विद्यार्थी, गांवों में किसान और बागानों में काम करने वाले मजदूर। या शहरों में ब्राह्मण, गांवों में किसान और बागानों में काम करने वाले। तो खा नंबर हमारा सही हो जाएगा। शहरों में मध्यम वर्ग, ग्रामीण इलाकों में किसान और आदिवासी तथा बागान में मजदूर। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्री एम ए जिन्ना, मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान, सर मोहम्मद इकबाल। तो सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 21, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? अल्लूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा की स्थापना की थी, इन दोनों लोगों ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। स्वराज पार्टी की शुरुआत किसने और क्यों की? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की नीतियों का विरोध करने के लिए। दूसरा है कांग्रेस की युवा नेता जो जन संघर्षों के खिलाफ थे, इसलिए। तीसरा है नेहरू और बोस जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए। या CR दास और मोतीलाल नेहरू क्योंकि वे प्रांतीय परिषदों में प्रवेश करना चाहते थे और ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहते थे। यही ऑप्शन हमारा सही होगा और इसी कारण स्वराज पार्टी की शुरुआत हुई CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी इंडो चीन की स्थापना कब हुई थी? सन 1947 में, 1887, 1888, 1889 में। तो 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में, 1887 में। अगला क्वेश्चन, बंगाल और मद्रास के दो महान लेखक जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद में योगदान दिया, वे थे रविंद्रनाथ टैगोर और रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर और नटेशा शास्त्री,
जामिनी राय और रवि वर्मा। उपरोक्त में से कोई नहीं तो रविंद्रनाथ टैगोर और नताशा शास्त्री थे, जो बंगाल और मद्रास के 2 महान लेखकों जिन्होंने 19वीं सदी का लोक कथाओं के माध्यम राज्य से योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसकी मांग को औपचारिक रूप दिया गया? नमक कर का उन्मूलन, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता, साइमन कमीशन का बहिष्कार, दलितों के लिए अलग निर्वाचन। तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का आग्रह क्यों किया? क्योंकि वह खिलाफत का समर्थन करना चाहता था, या फिर उन्होंने इसे मुसलमानों को एक एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन के तहत लाने के अवसर रूप में देखा, या वह जानते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता के बिना कोई व्यापक आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता। तो या खा और गा दोनों। तो बी और सी, डी, बी और सी, ये 3 दोनों। बी और सी सही होगा। खा और गा नंबर सही उत्तर होगा और ये भी सही होगा, मतलब कि गा नंबर सही होगा। बी और सी दोनों। नहीं समझे? देखिए, ये और ये सही उत्तर होगा और ये भी सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। बी और सी दोनों। बड़ा। अगला क्वेश्चन, वियतनाम की अर्थव्यवस्था किस कारक पर आधारित थी? चाय और रबर बागान, चावल और रबर बागान, चावल और गेहूं की खेती, चावल और चाय बागान। चावल और रबर बागान सही होगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था, या इसने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी, या कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या इसने हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों का पक्ष लिया। तो गा वाला हमारा सही होगा। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बस समय बहुत हो चुका है। बाबा रामचंद्र थे एक सन्यासी जो पहले एक गिरमिटिया मजदूर था। खा अवध में किसान विद्रोह का नेता। गा अक्टूबर 1920 में जेएल नेहरू के साथ अवध की किसान सभा के संस्थापक, या उपरोक्त सभी। तो ये बाबा रामचंद्र ये तीनों थे। क्या थे? ये तीनों थे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हमारी सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।